दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नोमैडिक भूत। आज हम आपको सुनाएंगे प्यासा कुएं की एक खौफनाक कहानी, हॉरर स्टोरी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग प्यासा कुआं कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस कुएं से पानी लेने वाला या तो गायब हो जाता था या पागल होकर लौटता था। बुजुर्गों का कहना था कि यह कुआं श्रापित है। गांव के लोग दिन में भी उस कुएं के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय तो वहां जाने की बात ही छोड़ो। कई बार राहगीरों ने कुएं से कराहने की आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और पानी मांग रहा हो। मगर जो भी उसकी आवाज पर ध्यान देता वह कभी वापस नहीं आता। कई साल पहले इस कुएं को गांव के एक अमीर जमींदार ठाकुर वीर सिंह ने खुदवाया था। कुएं की खुदाई के दौरान कई मजदूर रहस्यमयी तरीके से मारे गए। कोई ऊपर से गिरकर मर जाता तो कोई अचानक पानी में डूबकर गायब हो जाता। मजदूरों का मानना था कि इस जमीन के नीचे कुछ बुरी आत्माएं दबी हुई हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जमींदार ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया और कुआं पूरा खुदवाया। कुआं बनते ही गांव के लोग खुशी खुशी वहां से पानी लेने लगे, लेकिन कुछ ही महीनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने कुएं का पानी पिया वे कुछ दिनों के अंदर या तो बीमार पड़ गए या रहस्यमय तरीके से मर गए। सबसे भयानक घटना तब घटी जब गांव की एक गरीब लड़की गंगा, जो बहुत प्यास से तड़प रही थी, कुएं से पानी पीने गई। जैसे ही उसने पानी भरा, कुएं से अचानक एक कंकाल जैसी सड़ी गली हथेली निकली और उसकी गर्दन पकड़ ली। गंगा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह उसकी लाश कुएं के पास पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कि वह मौत के बाद भी किसी अदृश्य चीज को घूर रही हो। गांव वालों ने इस कुएं को बंद करने का फैसला किया, लेकिन जब वे मिट्टी और पत्थर डालने लगे तो कुएं से चीखने कराहने की आवाजें आने लगीं। डर के मारे किसी ने कुएं को पूरी तरह नहीं भरा और धीरे धीरे यह गांव के सबसे भयानक स्थानों में से एक बन गया। कई साल बाद गांव के 4 दोस्त रवि, मोहन, सुनील और राजू ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे सभी आधुनिक सोच के थे और इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। भूत वूत कुछ नहीं होता, रवि ने कहा। अगर यह कुआं सच में श्रापित होता तो अब तक कोई सबूत मिलता। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस कुएं के पास मत जाना। मगर वे नहीं माने और आधी रात को कुएं के पास पहुंचे। उनके पास टॉर्च और कैमरे थे ताकि वे इस कहानी का पर्दाफाश कर सकें। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, वहां पानी नहीं था, बल्कि कुएं के अंदर अजीब सी नमी थी और दीवारों पर काले काले हाथों के निशान थे। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके मोबाइल और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी कुएं से किसी के कराहने की आवाज आई, पानी दो, मुझे पानी दो। चारों दोस्तों का खून जम गया। यह आवाज एक बूढ़ी औरत की तरह लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह गहरी और डरावनी होती गई। उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर कोई हलचल हो रही थी और फिर पानी के अंधेरे में से एक साया उभरने लगा। एक लंबी हड्डियों जैसी सड़ी गली आकृति कुएं से बाहर आ रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें गड्ढों जैसी गहरी थीं और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। पानी दो, वह बड़बड़ा रही थी। राजू घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। बाकी दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन कुएं से एक जबरदस्त हवा का झोंका निकला और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके कानों में कई सारी भूतियां आवाजें गूंज रही थीं, चीखें, सिसकियां और डरावने मंत्रों की गूंज। कुछ देर बाद जब वे किसी तरह अपने होश में आए तो उन्होंने देखा कि कुएं के पास राजू का कोई नामो निशान नहीं था। बस उसका मोबाइल वहां पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक धुंधली आकृति जो कैमरे की ओर बढ़ रही थी और फिर अचानक एक खौफनाक चीख के साथ वीडियो बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन आज भी अगर कोई उस कुएं के पास से गुजरता है तो उसे किसी के प्यास से तड़पने की आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि राजू की आत्मा भी अब वहां भटक रही है और अगर कोई रात के समय वहां जाता है तो उसे किसी अदृश्य ताकत का एहसास होता है। तो क्या तुम उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करोगे?
या फिर वह भी तुम्हें अपनी प्यास का शिकार बना लेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।